Hello students, today we will start a new chapter, chapter 13 circles. सर्कल्स के बारे में करेंगे हम इस चैप्टर में. अभी तक हमने कुछ शेप्स की थी लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर. तो जो ये सब शेप्स होती हैं वो हमारी लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके बनती है ना, प्लेन फिगर्स होती हैं. सिमिलर ऐसे ही हमारा सर्कल होता है बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि किसी लाइन सेगमेंट से नहीं बनता. इट इज़ अ राउंड फिगर. इट इज़ ऑल्सो अ प्लेन फिगर बट इट इज़ इन द शेप ऑफ अ राउंड, गोल होती है ये. दैट इज़ द सर्कल. लाइक आप ये शेप देख रहे हो, देखो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये सब शेप्स हमने किए, ये सब लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके बनी है. बट जो हमारा सर्कल है वो किसी लाइन सेगमेंट से नहीं बनता. दिस इज़ अ राउंड फिगर. ये राउंड फिगर होती है, गोल फिगर होती है. इट इज़ नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट से ये नहीं बनती. एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्लेन फिगर. अब ऐसे अगर हम सर्कल शेप की बात करें तो ऐसी हमारी और कौन सी शेप्स हैं जो सर्कल शेप में होती हैं. कौन सी थिंग्स हैं, लाइक आप बैंगल देखते हो, आपके सबके मम्मा बैंगल डालते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि बैंगल किस शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है. आप सबके घर में सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी हो, डीवीडी हो, तो वो हमारी किस शेप में होती है, वो भी हमारी सर्कल शेप में होती है. हम कहीं डिनर करने, लंच के लिए जाते हैं बाहर, मोस्ट ऑफ हमारी जो टेबल होती है वो राउंड शेप में, आपने देखा होगा राउंड शेप में. कुछ चेयर्स भी होती हैं इस शेप में हमारी, है ना. आपने व्हील देखा होगा कार का, कोई ट्रक का, बुलक कार्ट का, तो ये सब किस शेप में होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं. रिंग्स हो गए. और अगर हम एग्जांपल लें कॉइन्स आप सब देखते होंगे ना, कॉइन किस शेप में होते हैं, 1 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन. कोई लाइन सेगमेंट तो नहीं होती ना. लाइन सेगमेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसमें स्ट्रेट तो कुछ नहीं होता, राउंड होती है. तो कॉइन शेप भी हमारी क्या है, सर्कल शेप में है. क्लियर है. नाउ वी विल डिस्कस सम एलिमेंट्स रिलेटेड टू द टर्म सर्कल. सर्कल से रिलेटेड हम कुछ एलिमेंट्स करेंगे. फर्स्टली देखो, इसका आता है हमारा सेंटर. सेंटर क्या होता है कि जब कोई सर्कल की शेप है, उस शेप को अगर हम 2 टाइम्स फोल्ड करते हैं, एक बार हमने यहाँ मिड से फोल्ड किया, एक बार हमने यहाँ से फोल्ड करा, तो जहाँ पर ये 2 लाइन्स मीट करती है दैट विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल. दैट विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ओके. देन आफ्टर दिस आता है कि अगर कोई सर्कल का हम हाफ पार्ट करें, सर्कल का जो हाफ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल. क्या कहते हैं, सेमी सर्कल. तो आपको ये दिख रहा है कि सर्कल का ये हाफ ही पोर्शन है, सो दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. ऑल्सो 1/4 ऑफ अ सर्कल. 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है, यानी हाफ का भी हाफ. अब ये हाफ था ना, इसका भी अगर हम हाफ पार्ट ले लेंगे दैट विल बी द सेमी सर्कल. सो इट विल बी द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल. इज कॉल्ड द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल. ओके. देन आफ्टर दिस सेंटर के बारे में हमने कर ही लिया. आपको अभी बताया था कि जब हम कोई सर्कल की 2 लाइन्स एक पॉइंट पर मीट करें, वो 2 लाइन्स बिल्कुल मिड में से होनी चाहिए. आप इसको अगर सर्कल को ऐसे फोल्ड करके देखोगे, कोई पेज पर अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया और आप उसको बिल्कुल उसके मिडल से फोल्ड कर दो 2 टाइम्स, तो जहाँ वो लाइन्स मीट करती है दैट विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ओके. तो हमारा सेंटर कैसे बनता है कि जब हम कोई 2 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं दैट विल बी द सेंटर. ओके. अब सेंटर से अगर हम बाउंड्री तक लें, सेंटर से बाउंड्री क्या होती है, जो ये सर्कल की बाहर की है लाइन. ओके. ये दिस वन इज द बाउंड्री मतलब बाहर की, इससे बाहर सर्कल का कोई पार्ट ही नहीं है, ये लास्ट पोर्शन है ना इसका. तो अगर हम सेंटर से बाउंड्री तक की लेंथ लेते हैं देन दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब जो सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. क्लियर है आपको. नेक्स्ट है इसके बाद देखो डायमीटर. नेक्स्ट है डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, देखो कि कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट बाउंड्री पर हो. ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसका सर्कल की बाउंड्री पर हो, और वो लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास करे. किस में से पास करे, सेंटर में से. 2 टर्म्स है देखो, एक तो उसके दोनों पॉइंट बाउंड्री के ऊपर हो, एंड सेकेंड वन कि वो लाइन हमारी सेंटर में से पास करनी चाहिए, देन दैट विल बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. क्लियर है. So diameter is a line segment whose endpoints lie on the circle and which passes through the center of a circle. Okay. Then है relation between radius and diameter. तो radius और diameter के बीच में देखो relation क्या होती है. जो diameter है वो radius का क्या होता है, डबल होता है. क्या होता है, डबल होता है. So diameter is the double of radius, मतलब 2 multiply radius. Similarly इसका अगर हम opposite कर दें तो that means radius is the half of diameter, मतलब diameter की half यानी आधी हो जाती है.
सो 1/2 ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी रेडियस आ जाएगी। आफ्टर दिस है हमारा कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या होती है, देखो कोड काफ़ी हद तक हमारी सिमिलर है डायमीटर से, जस्ट एक लिटिल डिफरेंस है कि कोड क्या होती है। इट इज़ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, कि जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर जाए, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर जाए, दैट विल बी द कोड ऑफ अ सर्कल, दैट विल बी द कोड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखो कोड और अब अगर डायमीटर में देखें तो डिफरेंस क्या है। डायमीटर को भी हम कोड कह सकते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, क्योंकि कोड के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन दिया ना, दैट 2 एंड पॉइंट शुड बी लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, तो दैट मीन्स वो डायमीटर भी तो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब डायमीटर इज ऑल्सो द कोड एंड इट इज अ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। बट एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर, हर एक कोड डायमीटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि डायमीटर की कंडीशन क्या है, दैट इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो हर एक कोड तो सेंटर में से पास नहीं करेगी ना, सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। देन हमारा आ जाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होती है, देखो कि जो हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री का अगर हम कुछ पोर्शन कंसीडर कर ले, लाइक अब ये सर्कल था, सर्कल की ये बाउंड्री है, तो अगर हमने इसका ये पोर्शन कंसीडर किया है, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? और ये सब तो हमने कर ही लिया, दैट हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। तो ये सब जो टर्म्स हमने डिस्कस की है, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करनी है एंड अपनी नोटबुक में आपको ये सब राइट डाउन करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।